नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या हम अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा होता है? और आज के इस तनाव भरे दौर में क्या सनातन धर्म हमारे मन को शांत करने का असली रास्ता दिखाता है? क्या ग्रह और कुंडली सच में हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं या ये सिर्फ एक विश्वास है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान हमें संकेत देते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते? इन्हीं सभी गहरे और जीवन से जुड़े हुए सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आदरणीय पंडित जी एम.एन. शास्त्री जी, जो सनातन धर्म, ज्योतिष और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर अपनी गहरी समझ रखेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। पंडित जी, आपके अनुसार सफलता क्या होता है? जैसे कुछ लोग कम अपना जीवन में मेहनत करके भी उसको मान लेते हैं कि वो सफलता होता है, और कुछ लोग निरंतर अपने जीवन में मेहनत करते जाते हैं, लेकिन उनकी जो लास्ट पॉइंट है वो कब तक आता है या नहीं आता, वो बेचैन रहते हैं या फिर और सारी चीजें हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका कारण कुछ बातें तो मैंने पहले भी बता दिया आपको जी। और फिर पुनः बता रहा हूं आपको। इसका कारण उसके पूर्व जन्म का वृतांत होता है, पूर्व जन्म का कर्म होता है, पूर्व जन्म का कर्तव्य होता है। रामकृष्ण परमहंस जी को सभी जानते हैं जी। रामकृष्ण परमहंस जी साक्षात माता काली के सेवक थे जी। उनको एक बीमारी होगी कैंसर की। जी। उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। जी। स्वामी विवेकानंद जी ने आए और गए, अपने गुरु जी को प्रणाम किया, रामकृष्ण परमहंस जी को, और देखा गुरु जी हमारे प्रेरित हैं, तो गुरु शिष्य की तो महिमा ही अलग, बातें ही अलग होती है। उन्होंने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव मैं आपको इसका इलाज कराना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। वो तो माता के भक्त थे। उन्होंने कहा रखिए, मैं कल इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप मैं इलाज करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा। शाम को जगत जननी जगदम्बा से उनका मुलाकात हुआ। उन्होंने माँ से पूछा कि माँ, ऐसे ऐसे बात है, मेरा तबीयत खराब है, आपको पता है ये बीमारी मुझे हो गई, मेरा शिष्य कह रहा था कि इसका इलाज मैं करवा दूंगा, निश्चय रूप में आप ठीक हो जाएंगे। माँ ने कहा देखो, ये तुम्हारी बीमारी जो है ये प्रारब्ध से भाग्य में तुम्हारा लिखा हुआ है और इतने दिन तक तुम्हारी ये बीमारी रहेगी। अगर तुम चाहो तो अभी हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं, तुम्हारे सिर पे हाथ रख देंगे या जो कुछ कहेंगे ऐसे करोगे, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन बचा हुआ समय जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अगले जन्म में फिर भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तो इसलिए अब तुम अभी यही भुगतना चाहते हो या अगले जन्म में ही इसको रखना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए प्रारब्ध में जो लिखा है वो सीरियल में चलता रहता है, उस कारण से दिक्कत होती है जी। तो क्या धन कमाने में भी कोई आध्यात्मिक नियम होता है? देखिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा जी। कोई ऐसे कहेंगे कि हम बैठे रहें जी। और हमारे घर में लक्ष्मी आती रहे, जी। ये असंभव है। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जी। कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म प्रधान है। कर्म के साथ साथ जी। आप सात्विक लाइन में, आध्यात्मिक लाइन में जुड़े रहेंगे तो उससे ज्यादा उसकी लाभ होगी, उससे ज्यादा तरक्की होगी और जल्दी इंसान सक्सेस होता है। जी। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कर्म करने के बाद भी लक्ष्मी माता जो है वो टिकती नहीं है घर में, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और लक्ष्मी माता किन से नाराज रहती है, यही बता दीजिए। देखिए, जहां तक माता लक्ष्मी की कृपा है, मैं बहुत सारी कुछ चौपाई मुझे याद आती जाती है, वो मैं बताता हूँ। भगवान राम ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। जिसका मन साफ है, जिसका मन निर्लय है, निर्मल है, जो अच्छे विचारवान लोग होते हैं, उनके पास लक्ष्मी क्या साक्षात नारायण भी विराजमान होते हैं। और जो छली है, प्रपंची है, क्रोधी है, कामी है, लोभी है, या जिनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिनके घर में महिलाएं जो है, खासकर मैं महिलाओं की बात बताऊंगा, उग्र रूप में रहती है, तेज आवाज में बोलती है, उस घर में लक्ष्मी कम टिकती है। और जिस घर में सभी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सम्मति है, एक चित, एक मन, एक विचार के लोग रहते हैं, वहां पर लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं और वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती।
जी पंडित जी, बहुत अच्छी चौपाई आपने बताई हमें। लेकिन पंडित जी, एक ये भी होता है, देखने को मिलता है कि कुछ जो जीवन की आदतें होती है, जैसे आपने कुछ बताया भी, महिलाओं की कुछ आदतें बताई, तो वैसी कुछ और आदतें हैं जो इंसान को गरीब बना सकती है। आदतें अगर वास्तव में, जैसे मैंने अभी कहा था, कुछ महिलाओं की विचार उग्र होता है या कुछ पुरुष का भी विचार उग्र होता है। जी, क्रोध होता है, या बोलने का ढंग नहीं होता है, बोलना किसके साथ किस प्रकार से बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए वो उपाय होता है। जी, अगर वो उपाय को करें तो निश्चित रूप में उनसे उन्हें लाभ होगी। और जब वो उपाय करेंगे, उनका चित्त शांत होगा, दिमाग शांत होगा, विचार अच्छा होगा, तो विचार जिसका अच्छा होता है उसके पास सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय भी मैं आपको बिना पूछे ही बताता हूँ। जी, जी, बताइए। जिनका उग्र स्वभाव है, वो वचन में कड़वाहट है, विचार में कड़वाहट है, क्रोध ज्यादा है, माता दुर्गा जी के चालीसा का वो पाठ करे नित्य नियम पूर्वक। मैं गारंटी से कह सकता हूं 41 दिन के बाद, समय लगता है, 41 दिन के बाद उसका चित्त हमेशा बिल्कुल ही शांत होना चालू हो जाता है। और वो उग्र स्वभाव का जो लोग था, शांत स्वभाव के बन जाते हैं। और शांत स्वभाव के जब बनेंगे तो सब कुछ उसके लिए कुछ असंभव नहीं, सब संभव हो जाता है। क्योंकि सब कुछ हमारे विचारों पे उत्पन्न करता है, हमारे भाव पे उत्पन्न करता है, हमारे कर्म पे उत्पन्न करता है। जी, जी।